मसाले, हाँ, वो तो हमेशा से महंगे रहे हैं। हाँ, खासकर काली मिर्च, लौंग, जायफल जैसे गरम मसाले जो भारत और पूर्वी द्वीपों से आते थे। मतलब मसालों की मांग सिर्फ अमीरों के शौक के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरह से जरूरत भी बनती जा रही थी। हाँ, कुछ हद तक रोजमर्रा के जीवन में भी उनका महत्व बढ़ रहा था। और जैसे जैसे थोड़ी खुशहाली बढ़ी, लोगों में विलासिता की चीजों जैसे रेशम है, इत्र है, कीमती पत्थर हैं, इनकी मांग भी बढ़ी। और ये सब ज्यादातर पूर्व से ही आता था। बिल्कुल। तो आर्थिक जरूरतें भी इस खोज को आप कह सकते हैं हवा दे रही थी। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, हाँ। पुराने रास्ते बंद, व्यापार पर दूसरों का कब्जा, जानने और खोजने की एक नई ललक, बेहतर समुद्री तकनीक और बढ़ती हुई आर्थिक मांग, खासकर मसालों की, ये सब चीजें एक साथ हुईं। बिल्कुल, ये सब एक साथ हुआ। ये सिर्फ अलग-अलग कारण नहीं थे, बल्कि एक ऐसा माहौल बन गया था, जहां व्यापार की मजबूरी, नई तकनीक का भरोसा, पुनर्जागरण की वो नई सोच और पेट की जरूरत, सब एक साथ आकर यूरोप को और खासकर पुर्तगाल और स्पेन जैसी समुद्री ताकतों को समुद्र की ओर धकेल रहे थे। लक्ष्य साफ था, भारत पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना। जिससे बिचौलियों को हटाया जा सके। हाँ, जिससे बिचौलियों को हटाकर व्यापार का सारा मुनाफा खुद कमाया जा सके। यही मुख्य उद्देश्य था। तो संक्षेप में कहें तो पारंपरिक रास्तों पर नियंत्रण खोना, मुनाफा खुद कमाने की वो तीव्र इच्छा, तकनीकी आत्मविश्वास और बढ़ती घरेलू मांग, इन सब ने मिलकर उस महान समुद्री खोज की नींव रखी। जी हाँ, उनका मकसद एकदम साफ था, भारत के धन और मसालों तक सीधी पहुंच बनाना और वो जो सदियों से व्यापारिक एकाधिकार चला रहा था, उसे तोड़ना। और अंत में ये सोचना भी जरूरी है कि इस एक समुद्री रास्ते की खोज का असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था। बिल्कुल, इसने न सिर्फ दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि आने वाली सदियों में अलग-अलग सभ्यताओं के बीच ताकत के समीकरणों और आपसी रिश्तों को भी एक नई दिशा दी। जिसकी शुरुआत शायद इसी दौर में हुई थी। हाँ, कह सकते हैं कि उसकी नींव यहीं रखी गई। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये भविष्य की एक नई तस्वीर की पहली रेखा थी। सोचने वाली बात है।